हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट पार्क पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सीटेट 2020 के ईवीएस पेडागोजी की तैयारी के लिए। और यहाँ पर हमारे जो बात करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और इन्हीं क्वेश्चन को हमारा करने का जो आधार क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स के आधार पर करेंगे कि किस शब्द के होने से हमारा आंसर सही होगा और किसके ना है तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। मतलब पॉजिटिव निगेटिव शब्दों से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सही करना सीखेंगे। और इसी से हम लोगों को ये बात समझ में आएगी कि जब हमारी समझ बढ़ेगी तो नंबर भी हमारे क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने ईवीएस के पार्ट पर और चलते हैं ईवीएस के पेडागोजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ठीक, कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना मतलब जब हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं तो वहाँ पर कविताएं और कहानियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इस पर है क्वेश्चन। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना, मतलब यहाँ पर एक तरीके से बच्चों की जो कैपेसिटी है उसको टारगेट करना एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद दिया हुआ है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना। ये हम लोगों का एक तरीके से नेगेटिव वर्ड हो जाता है। आनंददायक और रोचक बनाने के लिए हम कहानी और कविताओं का प्रयोग ईवीएस में तो नहीं करेंगे। अगर यही भाषा का विषय होता, जैसे हिंदी होता, इंग्लिश होता, तो वहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता था। उसके बाद हम लोगों का सी क्या है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने। तो यहाँ पर देखिए, जो खोजना शब्द है ये हम लोगों का क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। और कल्पना करने की योग्यता, ठीक, कल्पना करना भी ये एक पॉजिटिव वर्ड है। इसकी योग्यता का विकास करना भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। मतलब ऑप्शन सी में हमारे क्या हैं, पॉजिटिव वर्ड ज़्यादा मिल रहे हैं देखने को। उसके बाद क्या है, डी में, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को अध्ययन में रखना। तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान हम लोग भाषा की कक्षा में रखते हैं, हिंदी अंग्रेजी की कक्षा में रखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में इसको रखने का कोई उद्देश्य या संगत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो जवाब होगा, जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन वर्ड पॉजिटिव मिल रहे हैं, खोजना, कल्पना करना, और कल्पना करने के साथ साथ थिंकिंग को जो क्रिटिकल थिंकिंग बना देता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अनुशासन शब्द है और अनुशासन शब्द एक तरीके से नेगेटिव शब्द माना जाता है। इसका रीज़न ये हो जाता है कि हम बच्चों को अनुशासित नहीं करना चाहते, उन्हें आत्म अनुशासित करना चाहते हैं। मतलब बच्चा स्वयं अनुशासन को लेकर के संवेदनशील रहे। उसके बाद है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने एवं अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव वर्ड हैं, स्वयं सीखने के योग्य बनना और अवलोकन कौशल को पैदा करना, उत्पन्न करना। उसके बाद सी दिया है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है इसका अनुकरण करने के लिए। देखिए, उच्च कक्षाएं भी निगेटिव वर्ड हैं और अनुकरण करना एक तरीके से नकल करने के समान हो जाता है, तो ये भी हम लोगों का निगेटिव होता है, वर्ड है। इसके बाद दिया हुआ है डी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करना, अवलोकनों को दर्ज कराने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड तो है, चर्चा करना है, अवलोकन करना है एक तरीके से, और विश्लेषण करना भी है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे तो कह रहा है ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन, मतलब सिंपल एक्सपेरिमेंट और गाइडेंस क्यों ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सॉरी सी गलत है। बी और डी में जब देखेंगे तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा,
यहाँ पर बच्चों को सिंपल एक्सपेरिमेंट खुद करके सीखना है और अपने साथियों का अवलोकन करके भी बातों को सीखना सही है, ना कि पूरा एक्सपेरिमेंट पर चर्चा करें और अवलोकन दर्ज कराएं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ठीक, जवाब क्या हो जाएगा? बी। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम मतलब ईवीएस के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? सर्वे का क्या उद्देश्य है? तो सर्वे हम लोग करते हैं स्कूल के बाहर निकल करके बाहरी समाज की दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, और ईवीएस का मेन मुद्दा ही यही है कि बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जाएं वो बाहरी दुनिया से क्या की जाए, जोड़कर बताई जाए। तो बच्चा खुद जब बाहर निकलेगा, समाज में जाएगा, तो वहाँ पर देखिए 4 सेंटेंस हैं, उनमें से हम लोगों को सही वाला छांटना है। सही कथन क्या करना है? छांटना है। तो अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो सही के लिए जब जाएंगे तो क्या दिया हुआ है? पहला ए में समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ये भी बात सही है कि जो इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, और अवसर प्रदान करना भी हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी एकदम सही बात है कि जब बच्चा समाज में जाएगा तो वो अलग अलग तरह के लोगों से मिलेगा और सभी की भावनाओं को समझेगा, सभी के प्रति क्या होगा? संवेदनशील बनेगा। उसके बाद सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिए जब बच्चा बाहर निकलेगा, लोगों से डायरेक्ट बात करेगा, सीधे बात करेगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से क्या होगी? डायरेक्ट बच्चों को क्या होगी? प्रदान होगी। तो इसका भी अवसर सर्वेक्षण में मिलता है, और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो जो टीचर होता है वो सर्वेक्षण को या सर्वे को एक आकलन के रूप में भी प्रयोग कर सकता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जब हम लोग सही कथन में जाएंगे तो यहाँ पर सही हमारे सभी हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसका जवाब हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसमें क्या है? चारों हमारे सही हैं। इसके आगे जब हम बात करें, अपना अगला क्वेश्चन ले, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? मतलब कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं को, टॉपिक्स को किन किन अदरवाइज सब्जेक्ट या टॉपिक्स के नाम से जाना जाता है? तो इसमें दीजिए पहला वाला हमारा ऑप्शन में क्या है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति, मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ही पर्यावरण अध्ययन है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु एवं पद्धति के प्रयोग, ये 2 टॉपिक। सी दिया है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, और डी हमारा क्या है? विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु एवं पद्धति के प्रयोग। तो ये आप लोग ये जानिए, जो हम लोगों का ईवीएस होता है, ईवीएस में हमारा साइंस आएगा, सोशल साइंस आएगा और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी आएगा, मतलब जिसमें हम लोगों का क्या होता है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर हमारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा तीनों मिलाकर हमारा क्या बनाते हैं? पर्यावरण अध्ययन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। और यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, रिपीटेड है कि पर्यावरण में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पर्यावरण में 3 पार्ट है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ठीक, तो ईवीएस पढ़ाने का जो प्राइमरी विद्यालयों में ईवीएस पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, का उद्देश्य क्या है?
विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली एवं परिभाषाओं से परिचित कराना, ये तो कभी नहीं हो सकता। बी वाला रीजन, हम लोग टर्म्स नहीं, शब्दावलियाँ बच्चों को नहीं याद कराते, परिभाषाएं याद नहीं कराते। ठीक, तो ये सब गलत। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, फिर से तकनीकी शब्द, आप ये जाने कि हम लोग टेक्निकल टर्म नहीं याद कराते बच्चों को, केवल और केवल उनको जानकारियाँ देते हैं, दुनिया से जुड़ते हैं। जो उन्होंने स्कूल में सीखा उसको वो बाहरी दुनिया में कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ बताया जाता है। उसके बाद है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये भी हमारा गलत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना जो उन्होंने अपने स्कूल में प्राप्त किया है। इसके बाद हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। देखिए, जो ईवीएस की कक्षा होती है इसमें हर बच्चे को अलग से व्यक्तिगत महत्व देते हैं, तो टीचर्स को क्या लाभ होता है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चा बातचीत करना पसंद करते हैं, ये नहीं होगा। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ठीक, ये हम अभी देखेंगे। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। उसके बाद है शिक्षक को और क्या हो सकता है लाभ के रूप में, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार को जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, इसमें हम लोगों का ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, इंक्लूड हो जा रहे हैं। जब बच्चा अनुभव संसार से जोड़ना सीखेगा, विमर्श करेगा, बातचीत करेगा, उसी तरीके से विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत समझ का विकास, विषय की आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। स्मरण करना निगेटिव वर्ड है, ठीक, स्मरण करना हमारा क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो ये हट जाएगा। कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो वही पहले ही मैंने बताया कि जो भी हम लोग अपने कक्षा में सीखते हैं उसको हम लोग कहाँ जोड़े, अपने बाहरी जीवन से जोड़े। तो एनसीएफ का मेन उद्देश्य यही है कि वो क्या करे, जो भी बच्चा विद्यालय में सीख रहा है उसको अपनी बाहरी दुनिया से जोड़े। तो इसका हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। मतलब 3 टॉपिक्स हमारे क्या होंगे, अनुरूप होंगे और एक हमारा नहीं होगा। तो पहला कह रहा है उसे मतलब पाठचर्या को शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ये बात पूरी तरीके से सही है। जो भी हम लोगों का सिलेबस होना चाहिए वो बच्चों के मेंटल लेवल के क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। इस ऑप्शन में जो दिया है लैस करना, ये एक तरीके से नेगेटिव टर्म है। मतलब बच्चों को हम लोग किसी भी चीज़ में लैस नहीं करते, ठीक। तो लैस करना हमारे लिए क्या है, यहाँ पर एक निगेटिव वर्ड है। उसके बाद क्या कह रहा है, सी देखिए,
उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। मतलब बच्चों में जो भी पर्यावरण को लेकर के चीज़ें हैं वो बच्चों के मन में आनी चाहिए, बच्चों को उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा उद्देश्य है। डी देखें तो उसे शिक्षार्थियों को उस पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में सम्मिलित रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। तो ये भी पर्यावरण का उद्देश्य है। हमारा जो सी है ये भी उद्देश्य है, और ए जो है ये भी हमारा क्या है, उद्देश्य है। मतलब पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। बी हमारा पाठचर्या के अनुरूप नहीं है, और इसमें एक नेगेटिव वर्ड भी है, लैस करना। तो बच्चों को हम लैस नहीं करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, बी, की पाठचर्या काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है। आपको ये पता होगा कि जो हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, वहाँ पर जो है पर्यावरण अध्ययन वो थीम आधारित है, और हमारे लिए ईवीएस में कुल कितने थीम हैं, 6 थीम है। तो जैसे हम लोग एक थीम लेते हैं जल, जल हमारा एक थीम है ईवीएस। अगर एनसीईआरटी की बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो जल का बिंदु अगर हम लोग देखें तो जल को हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब पर्यावरण शिक्षा में भी पढ़ते हैं। तो थीम ले लेने से ये होता है कि हम लोग तीनों डायरेक्शन से, साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तीनों डायरेक्शन से एक ही टॉपिक को समझ सकते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग थीम आधारित लेते हैं तो सबसे तर्क संगत, ठीक, सबसे सशक्त हमारा क्या होगा जो इसके समर्थन में बोलेगा कि थीम आधारित उपागम सही है। तो देखिए इसमें पहला क्या दिया हुआ है, ए, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। देखिए जो भी हम लोग लेते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज से, वो केवल सिलेबस को या पाठचर्या को देखकर नहीं लेते। हमारा लक्ष्य ये होता है कि बच्चा बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो, चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो। तो ए हमारा जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल पाठ्य योजनाओं और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की बात की गई है। बी कह रहा है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। फिर से यहाँ पर एक टॉपिक लिया, केवल शिक्षण मतलब टीचिंग को ही लिया, लर्निंग की बात नहीं की, तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। उसके बाद है सी, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ये जवाब हमारा सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स एवं स्किल्स को ला करके एक जगह सम्मिलित करने का काम करता है थीम, ठीक। लेकिन हम लोग डी पढ़ लेते हैं। डी क्या दिया हुआ है, यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य, नरम सौम्य कहने का मतलब जो हम लोगों का, ठीक, टॉपिक है, विषय है, उसको लचीला बनाता है। और लचीला बनाने से अर्थ ये हो जाता है कि कहीं की भी चीज़ें हम लोग अपने पाठ्यक्रम में ले सकते हैं, वो चाहे साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का हो, मैथ का टॉपिक हो, हर जगह के टॉपिक को हम कहीं पर भी ले सकते हैं। मतलब विषय सीमाओं से ऊपर हैं, ठीक। लचीला पाठ्यक्रम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए संपूर्णता में जो ज्ञान को प्राप्त करने वाला टॉपिक है, अगर हम लोग ऑप्शन डी को लेते हैं तो जो ऑप्शन सी है हमारा, वो भी पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, डी में आ जाएगा। क्योंकि जब संपूर्णता बोलते हैं तो अवधारणाएं, मुद्दे, कौशल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, कि जो थीम आधारित उपागम है उसका सबसे सशक्त जो हम लोग तर्क देंगे ये है
कि यह विषय सीमाओं को नरम बनाना और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन देखे, ठीक, ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड। इसी तरीके के और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे। तो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो जय हिंद, राधे राधे।